पढ़ने से पहले इसके कुछ फॉर्मूला हैं बेसिक, उनका अध्ययन हम कर रहे हैं दयांती जी। तो इसमें सबसे पहले सूत्र में मतलब फॉर्मूला में नोट करके लिखेंगे, इन्हें हम सिद्ध करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन tan x इंटू डी एक्स, इसका होता है log माइनस में log cos x और प्लस कांस्टेंट c, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या माइनस हटाएंगे तो यहाँ सेक में करेंगे sec x और प्लस कांस्टेंट c, ये पहला पॉइंट। दूसरा है इसका इंटीग्रेशन cot x इंटू डी एक्स, इसका होगा log मॉड में sin x प्लस कांस्टेंट c। फिर तीसरा है आपका इंटीग्रेशन sec x इंटू डी एक्स, इसका होगा log मॉड में sec x प्लस tan x और प्लस कांस्टेंट c। चौथा है आपका इंटीग्रेशन cosec x इंटू डी एक्स, इसका होगा log मॉड में cos x प्लस cot x और प्लस कांस्टेंट c। ये आपके चार फॉर्मूले हैं, ये चारों फॉर्मूले भी हैं और ये अपने आप में सवाल भी हैं, ये पेपर में कभी कभी सिद्ध भी करा लिए जाते हैं। तो हम इन चारों फॉर्मूलों को बारी बारी से हम इनका सिद्धीकरण करते हैं, तो ध्यान देंगे। तो इसका सबसे पहले हम पहले वाले का सिद्ध करेंगे, इसे ध्यान से देखेंगे कि चारों को अलग अलग करके सिद्ध करेंगे। देखिए ये आपका पहला है, तो इसे हम पहले सिद्ध करते हैं, फिर दो करेंगे, फिर तीन, फिर चार, ठीक है, ध्यान से। तो ध्यान देंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे आप, माना I बराबर tan x इंटू डी एक्स। अब हम इसे tan x को sin बटे cos x लिख ले रहे, sin x बटे cos x इंटू डी एक्स। अब हम जब प्रतिस्थापन करते हैं या t को या किसी और वेरिएबल या कांस्टेंट को मानते हैं, तो हमारा या तो पूरा सवाल t में कन्वर्ट हो जाए अवकलन करने के बाद। तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे, माना cos x बराबर t। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो cos का माइनस का sin x और यहाँ पर dx लिख देते हैं और बराबर इसका dt हो जाए। माइनस को उधर ले गए, dx बराबर माइनस dt। ये सारी वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए, cos के स्थान पर 1t आ जाएगा, sin x dx, यहाँ भी sin x dx है तो यहाँ भी माइनस का dt, माइनस बाहर निकाल ले तो 1/t इंटू dt। अब इसका समाकलन होगा 1/t, यानी इसका होगा एक घात के होते हैं तो वो लॉग में जाते हैं, तो log मॉड में t प्लस c। अब t का मान रखेंगे तो log t का मान क्या है, cos x और प्लस कांस्टेंट c। ये आ गया हमारा i बराबर, और i किसके बराबर चल रहा था, इंटीग्रेशन tan x इंटू डी एक्स, ये i चल। तो एक चीज ये हल हो गई। अब इसी चीज को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो इंटीग्रेशन tan x इंटू डी एक्स, अगर माइनस इसे log को ऐसे रहने दो, cos को लिख सकते हैं 1/sec x और प्लस कांस्टेंट c। अब एक प्रॉपर्टी होती है log की, जैसे log अगर m बटे n लिखा हो तो इससे हम लिखते हैं log m माइनस log n। तो यही सारी चीज लगाएंगे, यहाँ माइनस है इसलिए पहले ब्रैकेट लगा दूं, तो यहाँ log 1 माइनस log sec x और ये बड़ा ब्रैकेट प्लस कांस्टेंट c। अब log 1 का मान होता है 0, तो log इसके स्थान पर हम लिखेंगे log 1 के स्थान पर 0, और इधर तो चली रहा है tan x इंटू डी एक्स माइनस log 1 के स्थान पर 0 और ये माइनस का log और मॉड में sec x और ये प्लस कांस्टेंट c। 0 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा तो log मॉड में sec x और प्लस कांस्टेंट c। ये आपको tan x इंटू डी एक्स, ये इस प्रकार से
ये सवाल आपका पूरा होगा। ध्यान देंगे कुछ दूसरा फॉर्मूला आपका सेकंड वाले को सिद्ध करेंगे। इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसे सॉल्यूशन करेंगे। माना आई बराबर कॉट एक्स इंटू डी एक्स। कॉट को तोड़ ले रहे हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें साइन एक्स को टी मान ले रहे हैं। माना साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स का अपकलन होता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब इसके स्थान पर लगाइए 1/t cos x dx। यहां भी cos x dx लिखा है तो यहां भी हम dt लिखेंगे और 1/t का होता है log t प्लस कॉन्स्टेंट c। ये i के बराबर चल रहा है और log t का मान क्या है sin x और प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आपका फॉर्मूला दूसरे का प्रूफ हो। अब हम तीसरे का प्रूफ करेंगे बेटा। तीसरा था इंटीग्रेशन sec x इंटू डी एक्स बराबर लॉग मॉड में sec x प्लस tan x और प्लस कॉन्स्टेंट c। से भी करेंगे सॉल्यूशन। ध्यान देंगे i बराबर यहां पर लिखेंगे, माना i बराबर sec x इंटू डी एक्स। अब इस सवाल में अगर हम sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे यानी अंश और हर में गुणा और भाग कर दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे sec x प्लस tan x से गुणा व भाग करने पर। तो यहां पर लिखेंगे i बराबर sec x और यहां ब्रैकेट में क्या आएगा sec x प्लस tan x से गुणा होगी, इसी से भाग करेंगे sec x प्लस tan x। ये क्यों करा, इसका मतलब क्या है? अगर हम नीचे वाले को जब t मानेंगे तो अवकलन करने के बाद में ऊपर वाली चीज बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो ध्यान देंगे, माना इसको t मान ले रहे, माना sec x प्लस tan x बराबर t। sec x का अपकलन sec x इंटू tan x होता है और tan x का अपकलन sec स्क्वायर x होता है और ये बाहर dx और बराबर बेटा dt। यहां से sec x कॉमन ले लो तो sec x कॉमन ले लिया तो बाहर क्या लिखेंगे यहां पर tan x प्लस sec x और dx बराबर dt। इसे ऐसे लिख ले रहे sec x और ब्रैकेट में sec x प्लस tan x इंटू dx बराबर dt। अब पूरा की पूरा हमारा ये क्वेश्चन जो है पूरा t में कन्वर्ट हो गया तो हम इसको लिखेंगे बराबर 1/t sec x और ब्रैकेट में sec x प्लस tan x बराबर हम क्या लिखेंगे dt। तो इसके बराबर dt और 1/t का समाकलन होता है log मॉड में t प्लस कॉन्स्टेंट c। और t का मान क्या माना हमने log मॉड में sec x प्लस tan x और प्लस कांस्टेंट c। और i किसके बराबर है? i देखो लिखा आपका sec x इंटू dx। ये आपका फॉर्मूला नंबर 4 क्लियर हुआ। अब हम तीसरा क्लियर हुआ आएंगे तो लिखेंगे माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। और 1 का अपकलन करेंगे तो 0 होता है, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का अपकलन करेंगे तो 2x है और इंटू dx बराबर dt। 0 को किसी चीज में जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इससे लिखेंगे 2x इंटू dx बराबर dt। ये पूरा की पूरा हमारा सवाल t में चेंज हो गया। इसके स्थान पर t भर दो, 2x dx के स्थान पर 2x dx के स्थान पर हमने dt भर दिया। अब 1/t का समाकलन होता है log मॉड में t प्लस कांस्टेंट c। अब हमने t तो रास्ते में लिया है तो रास्ते में इसे
छोड़ दो, क्योंकि हमारा सवाल x में दिया है तो आंसर भी हमारा काय में आना चाहिए, x में आना चाहिए। तो ध्यान से देखें, तो log t का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसे तो माना log x बराबर t, log x का फलन 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन इसके स्थान पर t, तो t का स्क्वायर आया, dx के बटे x है, dx के बटे x है तो इसके स्थान पर dt। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा समाकलन का, x की पावर n dx, इसका समाकलन होता है x की n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्योंकि घात में एक जोड़ते हैं और उसी से हम भाग करते हैं। तो इसी प्रकार से इसका समाकलन होगा t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट c। और t का मान क्या है log x, तो इसको हम लिखेंगे log x की होल पावर 3 और अपॉन 3 और प्लस कांस्टेंट c। ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है i बराबर 1 अपॉन x प्लस x log x इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले मजबूरी ये है कि हम इसमें किसको टी माने, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। 1 अपॉन, यहां से x कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा 1 प्लस log x इंटू डी एक्स। अगर मैं इस सवाल में 1 प्लस log x को t मान लूं तो हमें 1 अपॉन x प्राप्त होगा अवकलन करने के बाद। ध्यान से देखें, माना 1 प्लस log x बराबर t, 1 का 0 और log x का अपलन 1 अपॉन x होता है इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो 1 अपॉन x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ध्यान दें, इंटीग्रेशन इसके स्थान पर तो t भर दी हमने, 1 अपॉन x डी एक्स, 1 अपॉन x डी एक्स के स्थान पर डी टी। अब इसका हमें 1 अपॉन टी इंटू डी टी लिखा हुआ है, 1 अपॉन टी का समाकलन होगा log t, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे log मॉड में t प्लस कांस्टेंट c। t का मान भर दो log 1 प्लस log x और प्लस कांस्टेंट c। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ। अब बराबर sin x और sin ब्रैकेट में cos x इंटू डी एक्स। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर हम इसको cos x को t माने तो हमें समाकलन के अंदर sin x दिखाई है तो sin x मिल जाएगा। तो हम किसको t मानेंगे इसमें, माना cos x बराबर t, तो cos x बराबर t, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x बराबर dt, माइनस उधर ले जाओ तो sin x dx बराबर माइनस का dt। ध्यान देंगे i इंटीग्रेशन इसके स्थान पर हम t भरेंगे तो ये हो जाएगा sin t, sin x dx, sin x dx, तो यहाँ माइनस का dt, माइनस बाहर ले लो तो ये आपका sin t इंटू डी टी। साइन टी का हम जब समाकलन करते हैं तो माइनस का cos t आएगा, मगर एक माइनस हमारा पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तो इसका sin t का होगा cos t, और लास्ट में c जोड़ देते हैं, t का मान भर दो cos और t का मान है cos x और प्लस कांस्टेंट c है। इसमें लिख ले रहे कि इसको t मान ले रहे, इस वाले माना cos ax प्लस v बराबर t। अब इसका अवकलन करेंगे, और अवकलन करने से पहले अगर कोण में x के साथ कोई भी गिनती या कांस्टेंट या गुणा में होता है तो उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो इसके साथ x के साथ a लिखा हुआ है तो हमने a पहले लिख लिया, और cos का होता है माइनस का साइन, और ब्रैकेट में ये वैसे का वैसे ये x प्लस v इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। माइनस इससे बाहर ले, इसको नीचे ले जाइए तो साइन ब्रैकेट में ax प्लस v इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी बटे a। तो ध्यान से देखेंगे i इंटीग्रेशन इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर t, और इसके और इसको गायब करेंगे तो आ जाएगा माइनस का dt बटे a।
माइनस बाहर ले लो और 1/a बाहर इंटू dt। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1/a और t²/2 और प्लस कांस्टेंट c। तो इससे लिखेंगे माइनस के 1/2a और t का मान क्या है cos, तो यहाँ हो जाएगा cos² ax प्लस v और प्लस कांस्टेंट c। ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अंडर रूट हटाएंगे, इंटीग्रेशन ax प्लस v की होल पावर 1/2 इंटू dx। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो सबसे पहले एक समस्या ये आई कि x के साथ क्या लिखा है, a इसका गुणांक है, तो ये गुणांक हम सबसे पहले जब समाकलन करेंगे तो बटे में ले लेंगे 1/a। अब इसका वही घात में 1 जोड़ दो और उसी से हम भाग करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है ax प्लस v की होल पावर 1/2 है। जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये पावर हो जाएगी 3/2 और उसी से डिवाइड कर दो 3/2 प्लस कांस्टेंट c। यहाँ पर उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 2/3a और ब्रैकेट में ax प्लस v की होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। ये क्वेश्चन नंबर आपके 6 खत्म हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखें। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।